मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के खालवा तहसील अंतर्गत रोशनी गांव में एक महिला के साथ बलात्कार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। यह घटना पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल पैदा कर रही है। परिजन सदमे में, उनका कहना है कि आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे उन्हें न्याय और सुरक्षा को लेकर चिंता है। भीकनगांव की विधायक झूमा सोलंकी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने शीघ्र गिरफ्तारी, परिजनों को सुरक्षा और आर्थिक सहायता की मांग की है। आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री साधु मैडम, हमारी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रही शोभा ओझा जी और मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी ने एक दल के रूप में भेजा और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सारी बातें आपके समक्ष रखी, पर एक महिला विधायक के नाते मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने जो बताया हमें उस चीज़ को हमारी जुबान पे लाने में भी हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतनी बुरी ये जघन्य घटना घटी है। पर आपने मेरे से पूछा है कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्या करेगी। ये हमारा सामान पूरे आम जन की ये दुर्घटना से हम सभी आहत हैं और कांग्रेस तो उसको उठाएगी। आज हमने यहाँ पर प्रशासन को ज्ञापन दिया और परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, साथ ही उस परिवार को संबल देने के लिए प्रोटेक्शन भी चाहिए। बहुत डरा हुआ है परिवार। आर्थिक सहायता के अलावा उस परिवार में एक लड़का उनका 12वीं तक पढ़ा है, उसको सरकारी नौकरी भी दी जाए, ये हमने मांग करी है। और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को मुद्दा नहीं है, ये हम सबकी समस्या है। बहन बेटियों को बहुत लाडली बहन, बेटी बचाओ जो आंदोलन, इनके खोखले वादे जो हैं वो दिख रहे हैं। ये तो हम लोग इस बात को आगे उठाएंगे। फास्ट ट्रैक में इसका केस चले और उसको फांसी हो। कांग्रेस पार्टी जब तक उठाते रहेगी जब तक उसको न्याय उस परिवार को नहीं मिलेगा। कुछ बिंदु भी ऐड कराए आपने जांच में, बिंदु भी आपने जांच में ऐड कराए, क्या बिंदु थे? बिल्कुल जांच के लिए सूक्ष्मता से जांच हो, उसमें हमको अंदेशा है कि एक से अधिक व्यक्ति उसमें शामिल होगा। घटना स्थल जहाँ उसकी मृतक महिला की बॉडी जहाँ मिली है उस समय खैर वो जिंदा थी, वहाँ जो मिली उसके अलावा कोई और स्थान हो सकता है। इसलिए सूक्ष्मता से जांच हो और अपराधी छूटे नहीं। राजनीतिक दबाव की बात कह दिया आपने, राजनीतिक दबाव क्या है? ऐसा लगता है कि आपको राजनीतिक दबाव नहीं, ये महिलाओं का हक है जो हम लोग लड़के लड़ेंगे, चाहे बैनर हमारा कांग्रेस पार्टी का हो या ना हो, पर इस पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के बैनर के तले लड़के और हक दिलाएंगे। रिपोर्टिंग में डिले हुआ, उसमें किसका दबाव हो सकता है? दबाव हो सकता है, आप सब लोग जानते हैं गद्दावर मिनिस्टर का क्षेत्र है। अभी हाल ही में उनके विचार सबने पूरे देश ने जाने हैं, देश ने नहीं अंतर्राष्ट्रीय देशों ने भी जाने हैं और वो उनके विचारों से मेल खाती हुई घटना है। यदि जनप्रतिनिधि अपने विचार राष्ट्रीयता की भावना रखता हो, अपने क्षेत्र की विकास की भावना रखता हो, अपने पत्रकारों की सुरक्षा की भावना रखता हो, तो उसके आगे कोई कुछ नहीं हो सकता। महिलाओं की सुरक्षा की भावना रखता हो तो अपराधी खोप खाता है कि हमारा नेता इतना दबंग है। यदि जिसके मन में महिलाओं का सम्मान ही नहीं हो, इस तरह की घटना होना वाजिब है। ये मैं एक आदिवासी महिला होने के नाते कह रही हूँ।